जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। वैसे आंटी को देख के लगता नहीं है कि आंटी सिगरेट पीती होंगी। निर्दोष है अनुप्रिया, निर्दोष है वो। ये कंप्लेंट तुम्हें एक एंटरटेनमेंट लगता है ना, लेकिन ये कंप्लेंट किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है। उस बेचारी का पढ़ने लिखने का सपना तोड़ सकती है। अब जानती भी है कि माई का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। क्या हम माई की किडनी का सौदा करेंगे? कल्याणी को फोन करके संपदा के बारे में बताना ही होगा। कल्याणी संपदा मुंबई में है। तुम जिंदा हो संपदा, जानती हो क्यों? क्योंकि मौत किसे कहते हैं इस बात का एहसास तो तुम्हें मैं दिलाऊंगा। पल्लवी, पानी। पता नहीं कौन इतनी देर से रो रहा है, बेचारी। माई के साथ मुंबई से वापस आ रहे थे, अचानक उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। यहाँ पर आके कुछ टेस्ट करवाए तो डॉक्टर बोले उनका तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन? कल आप मुंबई क्यों गई थी? बोलिए माई। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कल घर पे फोन किया था कल्याणी को ये बताने के लिए कि संपदा मुंबई में है। उन दोनों से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सोच लीजिए माई, मेरे पास सच निकलवाने के और भी तरीके हैं। अरे देखो, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ये बात मल्हार जी को बता देनी चाहिए। के कमरे के बाहर चोर। रुक! चोरी करने आया? चोर कहीं के? हाँ? रात के अंधेरे में सीने से चिकन के रूम में चोरी करने आया था? जानता नहीं इस घर में कौन रहता है? कल्याणी राणे। चोर, शक्ल दिखा अपनी। तू जानता नहीं है पति कौन है? ACP मल्हार राणे। लॉर्ड प्लीज मल्हार जी के पेपर्स ले जाए, तभी तो मेरा इसमें कूदने का फायदा होगा। ओह गॉड! लोग क्या डाल रहे हैं कचरे में? कौन है वे? लड़की, वहाँ क्या कर रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लड़की, ये लो पैसे लो। ऐसे कूड़ेदान से खाना उठा के नहीं खाते, बीमारियां फैलती हैं। ये लो पैसे। अब जब भी मुझे टाइम देखना होगा, ऐसे ही तुम मुझे टाइम बताओगे। और अगली बार कुछ तोड़ने से पहले तुम 2 बार सोचोगी। मैं अब वहाँ जटाधारी बाबा बन के कैसे जाऊंगी? मेरा तो घर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तो फिर ये जटाधारी बाबा की तरकीब तो अब नहीं हो पाएगी। तुम तो जा सकती हो ना, तुम तो बाबा बन सकती हो ना। क्या? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें बाबा बनना ही होगा। कल्याणी अब प्रणता ही सुबह सुबह घर से बाहर निकल गई है, और पता है उनके पास वो बैग भी था जिसमें तुमने वो डिक्टीफोन डाला था। डिक्टीफोन? आई, तुम भी ना शेक्सपियर की तरह खुद के वर्ड्स इन्वेंट करती हो। ठीक है ना? अच्छा सुनो, मुझे तो लगता है वो जरूर संपदा से मिलने ही गई होगी। अरे कल रात को ना आई थी मल्हार जी से बात करने, नाटक कर रही थी। मेरी सहेली मुंबई में रहती है, बहुत बीमार है, मुझे उसको देखने जाना है। आई जस्ट होप भाई कि हमारा ये प्लान ना कामयाब हो जाए। जरूर सफल होगा। देखना तो, आज संक्रांति है ना, तो आज के दिन सब शुभ ही होगा। अच्छा सुनो, मेरी एक बात मानोगी? आज संक्रांत है ना, तो आज के दिन अप्पा और राव साहब के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। कल रात को ही अप्पा घर लौटे हैं। मैं जाके राव साहब के पैर छूऊं? क्या मुझे दिखाई नहीं देता है कि राव साहब तुम्हें कैसे ट्रीट करती हैं? कैसे मेरे और मल्हार जी के बीच में हमेशा दरार लाने की कोशिश करती रहती हैं वो। और उम्र में बड़ी है तो उनको रिस्पेक्ट देना कंपलसरी थोड़ी ना है। ठीक है, मत जा। ये माओ का ऐसा ही होता है ना, अगर उनकी बात ना मानो तो सेंटी हो जाती है। क्यों ऐसा? माँ बनते ही ड्रामा करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या?
कोई जरूरत नहीं है आपको पतंग उड़ाने की। जब आपकी पतंग कटने लगती है ना तो आपका बीपी बढ़ने लगता है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अहिल्या, त्योहार है, अब त्योहार मनाने से भी मुझे मना करोगी क्या? आओ साहब, आज सुबह आप दोनों 2 मिनट घर के बाहर आएंगे प्लीज? क्यों? आज मकर संक्रांति है ना, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद लेना है। अरे बेटा, तो इसके लिए बाहर आने की क्या जरूरत है? आज के दिन तुम दीवार के इस तरफ भी आ जाओगी तब भी कोई बुरा नहीं मानेगा। बेटा, अपने दादा दादी को तिड़गुड़ तो दोगी ना? मल्हार जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो साहब और सुबह को मैं घर के बाहर आने के लिए कह रही थी, सच्ची। मैंने कुछ कहा तुमसे? कितना अच्छा बनाया ना। अभी मैं आओ साहब को दिखाती हूँ। आओ साहब, एकदम पक्का वाला मांझा बनाया है। इस बार तो बहुत सारे पतंग हम ही जीतेंगे। हाँ, और आपको पता है नल के बाबा ने ना पड़ोसियों के साथ पेज भी lगा दिए हैं। हो कि नहीं हो? आपसे भी पतंग उड़ाने जा रहे हैं ना, मैं भी साथ। आप जरा इसे समझाइए। हमारे यहाँ मकर संक्रांति में जो पतंग प्रतियोगिता होती है ना, उसमें सिर्फ विवाहित जोड़े ही शामिल होते हैं। और इनके रिश्ते के बारे में तो सब जानते हैं। इनका रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता है। चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप आओ साहब? कहीं आप मुझसे और मल्हार जी से डर के तो नहीं जा रही ना? माफ करिए आपसे, लेकिन आज तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मांझी को कस के पकड़ने से हाथ भी कट सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी ही होगी। नहीं मल्हार जी, जीत हमारी होगी। जब सौतन की मौत आती है तो वो चकुआ की तरफ भागती है। वो फोन सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए क्योंकि उस फोन में मेरी जन्म कुंडली है। फोन मिल गया। तो आप सबको ये बात पता होगी कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अगर तुम्हारे फैमिली की ये हालत है तो तरोनी इन सब के लिए काफी है। मैं काफी हूँ, समझे तुम? ये हरकत मैं भी कर सकता था अभिषेक, पर मैं तुम्हारे लेवल पर गिरूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सकूं। अरे इन लोगों को लगता है कि लड़की वाले ना तो सर झुका के चलेंगे। लड़की दे रहे हैं, समझे? और देने वाले का सर और हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तुम तो रुक जाओगे कभी, मगर इन सब पे हुक्म चलाने से हमें कैसे रोकोगे? इससे जीनत भाभी। क्या है ये? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ पर्व और रेवती कर रहे हैं शादी, जिससे है गुड्डन अनजान, और दूसरी तरफ मकर संक्रांति प्रतियोगिता में इतने कम समय में कैसे गुड्डन साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड्स, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। वेदिका जी, मुझे लग रहा है कि उसे फिर से आपसे प्यार होने लगा। अभी क्या भी जाइए, उसे सब कुछ बता दीजिए। आज मैं बता दूंगी उसे कि हम क्या हैं एक दूसरे के। वेदिका जी, थैंक गॉड आप आ गई। मैं आपके पास ही आने वाला था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल है? हाँ। किस्मत फिर ले रही है शान और अस्मिता के प्यार का इम्तिहान। कैसे इन अनचाहे रिश्तों को उन दोनों का प्यार झेल पाएगा? क्या उनका पवित्र प्यार कर पाएगा इस अग्नि परीक्षा को पार?
क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।